यात्रा निकालते हैं तो पहले तो हिंदू को समान अधिकार दे दिए ना जी। आप तो उस टाइम में दलित कर देते हैं, एसटी कर देते हैं, ओबीसी कर देते हैं, हिंदू को जातियों में बांटने का काम तो आप ही लोग करते हैं। वोट सिर्फ आपको चाहिए, बाकी टाइम में छुआछूत आप लोग करते हैं। तो हिंदू स्वाभिमान की यात्रा बस उनका बकवास है। काहे कि बीजेपी जो है बड़का झूठा पार्टी के नाम से जानी जाती है और गिरिराज सिंह उसके बहुत बड़का चेहरा है, ठीक ना। तो हम गिरिराज सिंह जो हिंदू एकजुटता यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदुओं को एक होने की जरूरत है, क्या कहिएगा? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि माननीय गिरिराज सिंह जो बिहार में हिंदुत्व व स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं तो पहले तो हिंदू को समान अधिकार दे दिए ना जी। आप तो उस टाइम में दलित कर देते हैं, एसटी कर देते हैं, ओबीसी कर देते हैं, हिंदू को जातियों में बांटने का काम तो आप ही लोग करते हैं। वोट सिर्फ आपको चाहिए, बाकी टाइम में छुआछूत आप लोग करते हैं। तो हिंदू स्वाभिमान की यात्रा बस उनका बकवास है। काहे कि बीजेपी जो है बड़का झूठा पार्टी के नाम से जानी जाती है और गिरिराज सिंह उसके बहुत बड़का चेहरा है, ठीक ना। तो हम यही कहेंगे कि स्वाभिमान यात्रा निकाल के हिंदुओं को बरगलाने का कोशिश मत कीजिए। उधर योगी आदित्यनाथ जी है, कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अरे भैया, किसको बटने की बात कर रहे हैं आप तो खुदे बांटे हैं जी। धार्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर बांटने का काम तो आप किए हैं। तो फिर डरा किसको रहे हैं? हिंदू एकजुट है, एकजुट था, एकजुट रहेगा। बीजेपी को जो है ये झांसा देने की जरूरत नहीं है। और अब की हम लोग जो है बिहार में ये लाल बैनर, भाकपा माले के बैनर के तले हम लोग ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, अगर अपने कामों को सही रूप से, सुचारू रूप से क्रियान्वित नहीं करती है तो हम लोग सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे और सरकार को संभल जाना चाहिए। और जो भी गरीब के लिए योजना उन्मूलन चल रहा है सरकार का, उसको धरातल पर सही रूप से आप चलाइए। हमारे साथी ने कहा ना जी, नीतीश कुमार जी चुनावी दौरान में बोले थे कि सभी गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपया देंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको देने का जो प्रक्रिया आप बना दिए हैं उतना जटिल बना दिए हैं कि एक गरीब आदमी इतने प्रोसेस से कैसे गुजरेगा। आप बहुत सुगमता से जो आय प्रमाण पत्र मुहैया कराना चाहिए करवाइए। प्रशिक्षण का कार्यक्रम है ब्लॉक स्तर पे, प्रखंड स्तर पे चलवाइए। और उचित जो आपने अभी जातिगत सर्वे किया है उसी के आधार पर बिहार में निकला है जी कि इतने लोग गरीब हैं। तो जब आप ही सर्वे किए हैं, आप ही जब उसको निकाले हैं तो आप उसका निवारण कीजिए। लेकिन बस बीजेपी के संगत में रह के हमको लग रहा है ना कि नीतीश कुमार जी बड़का झूठा पार्टी के प्रभाव में आ गए हैं, खाली झूठे साचे बकते रहते हैं। बस हम तो यही कहेंगे। शराबबंदी को लेकर क्या कहिएगा? बिहार में शराब बंद है। अरे भैया, शराब बंद कहाँ है? शराब बंद कहाँ है? नीतीश कुमार जी जो कहते हैं कि हम महिलाओं के संरक्षण के लिए, हमारे को बहुत सारी दीदियों ने कहा तो उनके बात प्रभाव में आके हमने शराबबंदी योजना ला दिया, जिससे गरीब परिवार के घर में खुशहाली है, सुख शांति है। लेकिन कहाँ शांति है? बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी जहां चाहिए बिहार में शराब उपलब्ध है। लेकिन इस भी नियम नीति का कौन कष्ट झेल रहा है? वो गरीब मुसहर समाज के लोग, दलित बस्ती के लोग। आए दिन पुलिस प्रशासन किसको तंग कर रही है? गरीब लोगों को। तो नीतीश जी से हम कहना चाहते हैं कि शराबबंदी योजना का ढकोसला झूठों के मत पीटिए। बिहार में सगरों शराब चालू है, कहाँ चाहिए? हर जगह शराब मिल रहा है। होम डिलीवरी अब तो हो गया और आसान हो गया। क्या लगता है, बिहार में शराब चालू हो जाना चाहिए या बंद रहना चाहिए? देखिए, बिहार में शराब चालू था, पहले भी कोई जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव नहीं था। शराब बंद हो गया तो भी कोई बहुत बड़ा प्रभाव हमारे दृष्टिकोण से नहीं है। हाँ, जरूर है कि हमारे यहाँ राजस्व का एक बहुत बड़ा माध्यम शराब था, जिससे बिहार सरकार को बहुत सारी अर्निंग होती थी। लेकिन नीतीश कुमार पता नहीं कौन सा महत्वाकांक्षी योजना ला दिए हैं कि जो भी सरकार का राजस्व था वो बंद हो चुका है। मेरे हिसाब से इससे कोई लाभ नहीं है, इसको चालू कर देना चाहिए। बाकी क्या कर रहे हैं? क्या लगता है आपको कि हिंदुओं को अब एक होने की जरूरत है? देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी धर्मों की अपने स्तर से मानने की आज़ादी है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब इस देश की आज़ादी में सभी लोगों का एक बराबर का मतलब योगदान है, तो आज हम हिंदू और मुस्लिम और हिंदू को और मुस्लिमों को दो वर्गीकृत विचारधारा चाहे नज़रों से क्यों हम देख रहे हैं? क्या उनका इस देश के अंदर योगदान नहीं है? इस देश की निर्माण में क्या एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री क्षेत्र में देखा जाए तो क्या मुस्लिम नौजवान काम नहीं करते हैं?
तो ये बीजेपी का धर्म के आधार पर राजनीति करने का जो ये नीति है ये बिल्कुल गलत है। इस नीति को तमाम हिंदू और मुसलमान सभी लोग जान गए हैं, समझ गए हैं। अब देश में एक सेक्युलर शासन की ज़रूरत है। शराबबंदी को लेकर क्या कहेंगे? शराबबंदी, शराब तो सही बात, शराब कहाँ बंद है? हमारे साथी ने कहा शराब बंद नहीं है, उसका रेट बढ़ा दिया गया है, होम डिलीवरी कर दिया गया है। शराब बंद कहाँ है? अगर शराब बंद ही रहता तो सिवान में 40-50 लोगों का मृत्यु नहीं होता। इसके पहले भी बिहार के अंदर तमाम जिलों में बहुत लोगों के, भोजपुर में भी हुआ है। तो शराब बंद कहाँ है? शराब तो शराबबंदी के नाम पर वहाँ आपने दारू चालू करवा दिया जहाँ जिस घर में दारू नहीं बिकता था। तो आप कहते हैं कि शराबबंदी है, शराबबंदी हमने लागू किया। कहाँ शराबबंदी है बिहार के अंदर? शराबबंदी रहता तो ऐसा घटना थोड़े देखने को मिलता। आज देखिए रोड पर कहीं भी देखिए शराब पी करके लोग घूमते हैं। अब सरकार कहती है कि हमने अपना राज्य में शराब बंद करवा दिया। शराब नहीं बंद है भाई।